रोटेट टूल की ये हमारी क्लास नंबर 3 है। अगर आपने इससे पिछली 2 क्लासेस देखी हैं रोटेट टूल की, तो इस क्लास में जो हम काम करने वाले हैं वो आपको तभी समझ आएगा। ये बड़ी सिंपल सिंपल सी कॉम्पोजिशंस या इलस्ट्रेशंस बना के रखी हैं। इन्हीं को हम रोटेट टूल की हेल्प से एक मज़ेदार इलस्ट्रेशंस में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आप इसको देखिए। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ये क्या है? एक सर्कल है और एक लाइन है, बस 2 चीज़ें हैं। हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड से आर प्रेस किया यानी रोटेट टूल आ गया, और इसके बिल्कुल एंड पे ही मैं ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करूँगा। और मुझे एक एंगल सेट करना है, लेकिन एंगल परफेक्ट होना चाहिए ताकि प्रॉब्लम ना आए। पहले मैं एक अंदाज़ा लगाऊंगा कि मुझे कितना एंगल यहाँ पर इसका सेट करना चाहिए कि इसके दरमियान में थोड़ा सा गैप हो। बस मैं मैनुअल तरीके से पहले इसका आइडिया करता हूँ एंगल का। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया। अब कीबोर्ड से मैं ऑल्ट होल्ड करूँगा, और ऑल्ट होल्ड करते हुए मैं करूँगा इसे ड्रैग, और मैं थोड़ा अंदाज़ा लगाऊंगा। देखिए यहाँ तक मैं इतना गैप चाह रहा हूँ। अब इसमें जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 16.05 का, 16.05 का। अब 16.05 का जो एंगल है ये परफेक्ट एंगल नहीं होता या राइट एंगल नहीं होता, बट इससे जो थोड़ा कम एंगल होता है 15 का, वो परफेक्ट एंगल होता है। तो गैप बेशक थोड़ा सा कम हो जाए, तो यस ये 14.64 के ऊपर बिल्कुल साथ टच कर रहा है। अगर मैं 15 का एंगल दूंगा तो बिल्कुल ये हमारा जो गैप है वो 2 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से आप आइडिया थोड़ा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अगर इतना गैप रखना है, तो अभी यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है 21.63। अब 21.63 इज़ नॉट अ परफेक्ट एंगल, तो इसमें तो हमारा गैप बिल्कुल बराबर नहीं आएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो हम थोड़ा सा आगे जाके 24 एंगल सेट कर सकते हैं, या फिर 20 का एंगल सेट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक परफेक्ट एंगल होता है। तो फिलहाल मैं तो 15 का एंगल सेट करूंगा। तो ऑल्ट प्रेस करके अब मैंने यहाँ क्लिक किया, क्योंकि मैंने एक एंगल का आइडिया कर लिया। 15 एंगल मैंने यहाँ टाइप किया, कॉपी के ऊपर क्लिक किया। अब कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे तो देखिए कितनी छोटी सी कॉम्पोजिशन से कितना मज़े का इफेक्ट यहाँ पर बन रहा। अब इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, तो मैं इसको कर रहा हूँ डिलीट। ये चीज़ जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और एक दफ़ा फिर से पेस्ट करूँगा कंट्रोल वी। जो हमारे पास ये 2 ऑब्जेक्ट हो गए, इनको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर इसके साथ अटैच कर रहा हूँ। इसका जो फिल कलर है वो मैं चेंज करके कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल येलो, और मेक श्योर करूँगा कि इसका और इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो अलाइनमेंट है वो बराबर होनी चाहिए। तो इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करूँगा, और उसके बाद इसको मैं बिल्कुल नीचे लेकर आता हूँ। स्मार्ट गाइड ऑन होना चाहिए। तो ये लें जी, ये स्मार्ट गाइड हमें बता रहा है अभी कि यहाँ पर अब ये दोनों बिल्कुल लेवल में आ चुके। इसी की मैं कॉपी बना लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। एक और ऑब्जेक्ट आ गया, इसको हम यहाँ पर बराबर सेट कर लेते हैं, और थोड़ा सा गैप दे देंगे एरो कीज़ की हेल्प से। मैं इसको थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ, तो ये तकरीबन बराबर ही है। इसमें हमें कलर को चेंज कर लूँगा, और कलर हम कर लेते हैं जी ग्रीन। ओके, तो देखिए क्या है, 3 सर्कल्स हैं और 3 लाइनें हैं। अब इन सारों को सिलेक्ट करेंगे, और मैं पहले आइडिया करूँगा कि कितना मुझे एंगल सेट करना चाहिए कि इसमें बहुत ज़्यादा गैप ना हो। तो कीबोर्ड से आर प्रेस किया, रोटेट टूल आ गया, और सेंटर मैं तकरीबन यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ। तो मैंने सिंपल पहले क्लिक किया है, और ऑल्ट प्रेस करते हुए मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग करूँगा, ताकि एक एंगल का आइडिया कर पाऊँ मैं कि इसके दरमियान में इस तरह से बेशक ये लाइंस ओवरलैप कर जाए। तो यहाँ बन रहा है जी 29.59 का एंगल, जो कि परफेक्ट नहीं है, बट इसके आगे जो 30 का एंगल होता है वो परफेक्ट एंगल होता है। तो मैं यहाँ पर 30 का एंगल लगाऊंगा। तो मैंने अब ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पर क्लिक किया, और मैं टाइप कर रहा हूँ जी 30। उसके बाद मैं कॉपी के ऊपर क्लिक करूँगा, और अब कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे तो बड़े मज़े का ऑब्जेक्ट बनने वाला है। देखिए देखने में कितना मुश्किल है, बनाने में उतना ही ज़्यादा। आपको एक फ्लावर बना के दिखा रहा हूँ। तो एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर लीव्स मैंने कुछ पहले से बना के रखे हुए हैं ताकि टाइम सेव हो। इस लीव को मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, और यहाँ ला के मैंने इसको प्लेस किया। ये मैंने पहले बनाया था इसलिए पोजीशन में पीछे है, और सर्कल अभी बनाया है तो ये पोजीशन में आ गया है। तो मैं कीबोर्ड से आर प्रेस कर रहा हूँ, और सर्कल का जो सेंटर है इसके ऊपर क्लिक करूँगा, और पहले तो ऑल्ट प्रेस करते हुए मैं यहाँ पर क्लिक एंड ड्रैग करके एंगल का आइडिया करूँगा कि मैं कितना गैप रखना चाहता हूँ। तो अगर लीफ ऐसे सेपरेट रहे तो एंगल बन रहा है जी 73.36 का, तो 71.31 का।
अच्छा 71.31 जो है वो तो एक परफेक्ट एंगल नहीं है, क्योंकि जो पॉइंट्स वाले एंगल होते हैं वो कभी भी परफेक्ट नहीं होते। जहाँ तक मेरा एक आइडिया लगता है कि शायद 72 एक परफेक्ट एंगल होगा। तो ज़रा मैं इसको कैलकुलेट भी कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर रहा हूँ और मैं इसी में ही एक कैलकुलेशन कर लेता हूँ कि 360 डिवाइड बाय 72, यहाँ पर डिवाइड लगाते हैं और 72 टैब प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो आंसर देखिए 5 आ रहा है। 5 का मतलब एक होल नंबर आंसर है। इट मीन्स के 72 जो है एक परफेक्ट एंगल है, राइट एंगल है। तो यहाँ पर जी हम 72 का एंगल देते हैं। उसके बाद कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे। अब कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो बड़ा सिंपल सा एक हमारे पास फ्लावर का इलस्ट्रेशन बन चुका है। देखिए बड़े मज़े की एक कॉम्पोजिशन मैंने यहाँ पर बना के रखी हुई है। बड़ी छोटी सी एक कॉम्पोजिशन है। अब इसको हम रोटेट करते हैं और बड़े मज़े का इफेक्ट बनने वाला है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम पेस्ट कर लेंगे। ओके, अब मैं रोटेट टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसका जो एंडिंग है ये बॉटम है। यहाँ पर ऑल्ट, बल्कि ऑल्ट अभी मैं नहीं प्रेस कर रहा, मैं सिंपल क्लिक कर रहा हूँ। पहले मैं टेस्ट करूँगा कि इसको कितना एंगल हमें देना चाहिए, परफेक्ट एंगल। तो मैं इतना गैप रखना चाह रहा हूँ इसमें। तो ये 24.64 आ रहा है। अब 24.64 इज़ नॉट अ परफेक्ट एंगल, तो हम 24 इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करके अब क्लिक करूँगा और एंगल टाइप करूँगा 24 का। ये चीज़ मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको परफेक्ट एंगल मालूम हो जाए, उसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। अब हम कंट्रोल डी प्रेस करते जा रहे हैं और देखिए कितना मज़े का एक इफ़ेक्ट बन चुका है, या कॉम्पोजिशन हमारे पास, या आउटपुट जो है वो आ चुकी है। छोटी छोटी कॉम्पोजिशन है, छोटी छोटी एफर्ट से इतने मज़े के इफ़ेक्ट्स बन रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बेसिकली 2 लाइंस है। मैं कंट्रोल वाई प्रेस करता हूँ, आउटलाइन मोड में आ गए। आउटलाइन मोड में देखिए 2 पाथ्स हैं। इसके ऊपर मैंने विड्थ प्रोफाइल अप्लाई की हुई है, जो कि एक क्लास में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये लाइन इस तरीके से नज़र आ रही है। तो मैंने इन दोनों पर विड्थ प्रोफाइल नंबर 5 अप्लाई की हुई है। एक छोटी पाथ है और एक बड़ी पाथ है। तो कुछ इस तरह का हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। तो इसको चले मैं कॉपी ही करता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और रोटेट टूल सेलेक्ट कर लिया। ऑल्ट प्रेस करके मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं इसके अंदर 24 का ही एंगल लेकर कॉपी करता हूँ और कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग सा एक ऑब्जेक्ट बन चुका। इसको मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने क्या किया है, इसी के अंदर थोड़ी सी तब्दीली की हुई है। यहाँ पर कुछ सर्कल्स ड्रॉ किए हुए हैं और बीच में एक इसी तरह की शेप ड्रॉ करके उसको आउटलाइन लगाई हुई है, यानी स्ट्रोक लगाया हुआ है। तो और जैसे कि यहाँ पर भी एक छोटा सा सर्कल बनाया हुआ है, तो मैं इसको ले लेता हूँ टाइम बचाने के लिए, क्योंकि अब इतनी सारी हम कर चुके हैं, आपको समझ आ गया होगा। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट किया और मैं रोटेट टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और ऑल्ट प्रेस करते हुए मैं ड्रैग करूँगा, इसको देखूँगा कि हमारा एंगल कितना बन रहा है। अब इसका एंगल बन रहा है जी 13.66, जितना गैप अभी मैं रखना चाह रहा हूँ। तो थोड़ा और अगर गैप ज़्यादा करें, क्योंकि ये जो यहाँ पर येलो वाला है ना, इसमें गैप मैं चाहता हूँ कि आए। तो एंगल बनेगा 16.09। 16.09 इज़ नॉट अ परफेक्ट एंगल। इसके बाद नेक्स्ट परफेक्ट एंगल, राइट एंगल हमारे पास अगर ज़्यादा गैप रखेंगे तो 18 बनता है। तो 18 पे अगर हम देखेंगे तो इतना गैप बनेगा हमारे पास। तो मैं वैसे चाह रहा था कि हमारा जो गैप है वो बहुत ज़्यादा ना हो इसके दरमियान में, लेकिन अभी यहाँ प्रॉब्लम है। अगर हम 15 का एंगल रखें तो थोड़ा सा ओवरलैप करें। टूल सेलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करके मैंने क्लिक किया। सबसे पहले मैं 15 का एंगल दे रहा हूँ और कॉपी के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अब हम कंट्रोल डी प्रेस रखेंगे और बाय द वे इतना ज़्यादा ओवरलैप नहीं कर रहा, मज़े का इफेक्ट बन रहा है। चलें जी, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। 18 वाले पे ये गैप थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, तो इफ़ेक्ट कुछ इसी तरह का बनेगा, लेकिन इसमें गैप थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन मेरे ख्याल में बेशक थोड़ा ओवरलैप कर रहा है, लेकिन बड़ा मज़े का इफ़ेक्ट यहाँ पर बना हुआ है। तो देख रहे हैं कितनी छोटी छोटी एफर्ट से आप कितने मज़े मज़े के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसलिए इस टूल को आपने लाजमी प्रैक्टिस करना है।